Hello student, in last video we have covered image formation by concave mirror. Last video में हम लोग image formation by concave mirror already पढ़ चुके हैं और उसमें 6 types image formation होता था. There are 6 method of image formation. But here we will study class 12 physics image formation by convex mirror. कॉन्केव मिरर में टोटल 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन होते थे, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग 2 टाइप इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. फर्स्ट ये कंडीशन है जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहां होनी चाहिए, इंफिनिटी पर. व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी द कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इमेज पैरेलल लाइंस कम्स टुवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर. After reflection through the convex mirror, the ray light reflected outward. जब ये दोनों आउटवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो आप देखोगे कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको हम पीछे रिट्रेस करेंगे. जब रिट्रेस करेंगे कहां मिलेगा, फोकस पर. ठीक है. अब ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये कहां से आ रही है, फ्रॉम फोकस. इसका मतलब जब लाइट फोकस से आ रही है तो इमेज कहां पर रहा होगा, फोकस पर. इट मींस इन फर्स्ट कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी द इमेज फाउंड एट फोकस बिहाइंड द मिरर. ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर के फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा और मिरर के पीछे. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में हम लोग 3 कंडीशन लेते हैं. 3 कंडीशन क्या होता है, पहला बताते हैं पोजीशन, सेकंड साइज. पहला क्या बताएंगे, पोजीशन, सेकंड साइज और थर्ड नेचर ऑफ इमेज. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज. फर्स्ट इज एट फोकस बिहाइंड द मिरर. तो इमेज कहां बन रहा है, फोकस पर बन रहा है बिहाइंड द मिरर. सेकंड केस पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश. मतलब जो इमेज का साइज होगा वो पॉइंटेड होगा या बहुत ही छोटा होगा. ठीक है. थर्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट. जो भी इमेज रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट. ठीक है. द सेकंड थिंग व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी टू पोल. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा. लेकिन आप कॉन्केव मिरर के केस में टोटल 6 केस अराइज हुए. फर्स्ट क्या था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, सेकंड जब वो सेंटर से अवे हो, थर्ड जब सेंटर पर हो, उसके बाद सेंटर और फोकस के बीच में हो. इस तरीके से 6 टोटल कंडीशन अराइज हुए. बट यहां पर ओनली 2 कंडीशन. फर्स्ट इज व्हेन एट इंफिनिटी, सेकंड इज बिटवीन इंफिनिटी टू पोल. हियर इज द ऑब्जेक्ट AB. द फर्स्ट रे लाइट कम्स टुवर्ड्स convex mirror. After reflection it go outward by and second ray light is go towards the center. आप जानते हो जब रे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती है या फोकस से दूर की तरफ जाती है. हमने इसे पीछे डैश डैश करके इंक्रीज बढ़ा लिया. अब देखो सेकेंड रे लाइट जो सेंटर की तरफ जा रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने ही पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी. मतलब रिटर्न हो जाएगी. जब रिट्रेस करेगी तो हम दोनों को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर क्या बनेगा, इमेज. यहां पर कैसा इंटरसेक्शन हो रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन. इसलिए यहां पर कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज. फर्स्ट इज इमेज फाउंड बिटवीन फोकस एंड पोल. इमेज कहां बन रहा है, पोल और फोकस के बीच बन रहा है. सेकंड थिंग स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. सेकंड थिंग स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट या डिमिनिश. इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से छोटा कौन बन रहा है, इमेज. इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से इस छोटा है या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं. डिमिनिश मतलब छोटा, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा. ठीक है. थर्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्यों, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, रियल इंटरसेक्शन से बन नहीं रहा, इसलिए क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. The next topic is sign convention for reflection of light by mirror. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन. अभी हम लोग देखें कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो 2 टाइप्स इमेज फॉर्मेशन करता है. कॉन्केव मिरर 6 टाइप्स इमेज फॉर्मेशन करता है.
बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फार्मूले चाहिए और फार्मूलों को अप्लाई करने के लिए कैसे हमको साइन यूज करना है उसकी नॉलेज चाहिए, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला इज फर्स्ट इज साइन कन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर। अब ये जो साइन कन्वेक्शन है वह टोटल कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करता है, जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, एक्सिस पढ़े, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्सिस में क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो राइट साइड की डिस्टेंस होती है वो होती है प्लस एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड होता है प्लस सॉरी माइनस एक्स एक्सिस, अपर डायरेक्शन होता है प्लस वाई एक्सिस और लोअर होता है माइनस वाई एक्सिस। सेम अगर हम यहाँ पर ओरिजिन पर एक मिरर प्लेस करते हैं, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर, हम यहाँ पर क्या लिए कॉन्केव मिरर। ओके, तो जब यहाँ पर प्लेस कर देते हैं तो मिरर का जो पोल होगा वो होगा सेंटर। तो इस पोल की जो राइट साइड की डिस्टेंस होगी सब क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, पोल के अपर साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल के लोअर साइड की डिस्टेंस नेगेटिव। इट मींस जो मिरर होगा, मिरर के जो लेफ्ट साइड होगा वो सारी डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपर साइड पॉजिटिव एंड लोअर साइड नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऑलवेज हम लोग कहां प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा, ऑलवेज लेफ्ट फ्रॉम दी मिरर। मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिरर फार्मूला। द मिरर फार्मूला इज 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. This is the mirror formula. The derivation of mirror formula is not in class 10 syllabus, where f is equal to focal length. F is the focal length of the mirror, that is convex mirror or concave mirror. Second, v is the image distance from pole. पोल से इमेज की डिस्टेंस, इमेज जहां भी फॉर्म होगा उसकी डिस्टेंस हम लोग बोलेंगे v. नेक्स्ट u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, कि पोल से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर प्लेस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे u. ठीक है, द नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन. इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट की रेशियो हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन. ठीक है, रियल में मैग्निफिकेशन होता क्या है? इन रियल की जो इमेज फॉर्म हो रही वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन. सपोज कर लो कि अगर कोई इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, उस कंडीशन में अगर वो इमेज क्या है 3 गुना है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 गुना है, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया 3. अब ऐसा हो गया कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 1/3 है इमेज 1/3 है, मतलब से काफी छोटा है, 3 गुना छोटा है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया 1/3. ओके, मैग्निफिकेशन m is equal to I by O. I is the symbol of height of image, O is the height of object, is equal to minus v by u. v और u को आप लोग ऑलरेडी जानते हो. ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपको हमेशा रिमेंबर रखना है. ये दोनों फार्मूले, एक और फार्मूला है f is equal to r by 2. f is equal to r by 2, where f is the focal length, r is the radius of curvature. f is focal length and r is the radius of curvature. Radius of curvature. ओके, ये 3 फार्मूले, इनकी हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके, वी टेक एग्जांपल ऑफ मिरर. एक कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. मतलब हमारे पास क्या है कि एक कॉन्केव मिरर है. ठीक है, वी टेक ए कॉन्केव मिरर, एक ऑब्जेक्ट है जो उससे कितने डिस्टेंस पर है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है. ठीक है, इसका इमेज जहां कहीं भी बन रहा है वो कितना 3 टाइम इनलार्ज, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका जो इमेज होगा इमेज वो क्या है 3 टाइम इनलार्ज, 3 टाइम्स. जब 3 टाइम्स इनलार्ज है तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, मैग्निफिकेशन इज 3, m is equal to 3. बट मैग्निफिकेशन के केस में एक कंसेप्ट है. कंसेप्ट क्या है कि इफ m is equal to positive then image is
इमेज इज वर्चुअल। मतलब जब वर्चुअल इमेज होगा तो मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या फिर पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन होगा तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। सेकंड केस, इफ m इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर m नेगेटिव आता है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है, तो उस केस में क्या होगा, इमेज इज रियल। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखो क्वेश्चन क्या है, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है और रियल है, तो ये मैग्नीफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। जो ऑब्जेक्ट है मिरर के फ्रंट में कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर। तो u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई, बट ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। देन वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो इमेज कहां लोकेटेड होगा। The formula of magnification m is equal to I by O is equal to minus v by u। तो इस फार्मूले में हमें हाइट का कोई जानकारी नहीं, मतलब हाइट का कोई काम नहीं है, तो हम हाइट वाली इस चीज को छोड़ देंगे, हम केवल कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, माइनस v by u। तो m is equal to यूज करेंगे माइनस v by u। तो वैल्यू ऑफ m इज -3, माइनस ऑलरेडी यहां पर, द वैल्यू ऑफ v अननोन है, इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे, v वैल्यू ऑफ u इज -10, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो v इक्वल टू हमको मिल गया -30 सेंटीमीटर। इट मींस जो इमेज फॉर्म होगा वो कहां फॉर्म होगा, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, फ्रंट ऑफ मिरर, प्लस साइन बिहाइंड ऑफ द मिरर। ठीक है, यही साइन कन्वेंशन, जो हमारा मिरर होगा उसके फ्रंट लेफ्ट साइड जो भी होगा सारी डिस्टेंसेस क्या आएंगी, नेगेटिव, राइट साइड सारी डिस्टेंस पॉजिटिव। अब देखो जब हाइट की बात आएगी, हाइट अगर इमेज जो बन रहा है वो इरेक्ट है, मतलब सीधा है, तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा, तो सीधा होगा तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, और नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव। तो इसी कंडीशन में ऐसे देखो, m is equal to I by O, ये है I is the height of image, O is the height of object। अब जो रियल इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, रियल इमेज क्या होता है कि वो इन्वर्टेड होता है, तो जब रियल इमेज इन्वर्टेड होगा उस कंडीशन में इमेज कैसा होगा, उल्टा, मतलब उसकी साइन क्या होगा, नेगेटिव, बट ऑब्जेक्ट ऑलवेज सीधा है, इसका मतलब इसका साइन होगा पॉजिटिव। ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। इसका मतलब इन रियल के केस में, रियल इमेज के केस में जो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज के केस में क्या होगा, m is equal to, वर्चुअल इमेज कैसा होता है, ऑलवेज इरेक्ट होता है, तो वहां पर इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा, तो इसकी साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऑलवेज इरेक्ट होता ही है, पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन आ गया पॉजिटिव, किस केस में, फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये कंडीशन आपको रिमेंबर रखना, याद रखना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ये तो सर